नमस्कार मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज नागर, ग्लोबल एस्ट्रो गुरु। आज आपके लिए ज्योतिष ज्ञान जागृति अभियान के तहत एक नायाब बात लेके आया हूं। अगर आप मेरी बात को फॉलो करेंगे तो मैं मानता हूं कि आपका काम सफल हो जाएगा, आपकी सारी आशाएं पूर्ण हो जाएगी, आपके जितने भी अधूरे काम हैं संपन्न हो जाएंगे और इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए। तो मैं आपके सामने पेश करता हूं एक नायाब और अद्भुत प्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, हिंदी में बोलते हैं अंदरूनी इच्छा को अपने प्रभु या ग्रहों के सामने व्यक्त करना। तो ये कैसे करेंगे? दिन बताता हूँ। दिन है 27 जून 2025। उस दिन का नाम है शुक्रवार। उसी दिन 7:21 को पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी और उसी दिन को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में गुरु की होरा चालू हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मैंने दिन, तारीख, पुष्य नक्षत्र, गुरु की होरा वगैरह वगैरह जो संयोग है, जो नायाब और अजीबोगरीब संयोग है, जो आपको माला माल कर सकते हैं, आपको संपत्तिवान बना सकते हैं, आपको एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं, वो मुहूर्त तो मैंने आपको दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बरोबर 27 तारीख शुक्रवार के दिन 10 से 11 बजे के बीच सुबह आप अपने मंदिर के स्थल पे जाइए, घर का मंदिर। वहाँ पे आप दिया कीजिए, धूप या अगरबत्ती शुरू कीजिए और बाद में एक कोरे कागज़ पे आपकी स्वयं की कुंडली बनाइए और आपके जो जो ग्रह है वो ग्रह उस कुंडली के अंदर लिख दीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये दूसरा स्टेप मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कुंडली के अंदर जहाँ पे चंद्रमा लिखा है उसके ऊपर बरोबर अबील, थोड़ा सा अबील रख दीजिए। उसके बाद में जहाँ पे सूर्य लिखा है वहाँ पे सिंदूर रख दीजिए। जहाँ पे मंगल लिखा है उसके ऊपर कुमकुम लगाइए। जहाँ पे बुध लिखा है उसके ऊपर चंदन का टीका कीजिए। जहाँ पे गुरु लिखा है उसके ऊपर हल्दी का टीका कीजिए। जहाँ पे शुक्र लिखा है वहाँ पे गुलाबी कलर का गुलाल लगाइए। जहाँ पे शनि लिखा है वहाँ पे अल्ट्रामरीन, यानी हिंदी में जिसको नील बोलते हैं और गुजराती में जिसको गड़ी बोलते हैं, जो कपड़ों की चमक में पुराने ज़माने में काम आती थी, उसका टीका लगाइए। राहु लिखा है उसके ऊपर आप एक कोयले का, उसको मतलब पीस के, कोयले को पीस के उसका जो पाउडर बनता है उसका टीका लगाइए। जहाँ पे केतु लिखा है वहाँ पे किसी भी प्रकार की भस्म, जैसे मंदिर से लाई हुई भस्म है, यज्ञ की भस्म है, लकड़ी की भस्म है, वो लगा दीजिए। बाद में दिया धूप करने के बाद आप मैनिफेस्ट करना चालू कर दीजिए। मैनिफेस्ट में आपको क्या करना है मालूम है? कि आपकी जो चाहत है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको धनवान बनना है, आप चाहते हैं कि आप IAS बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप IPS बनना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि कोई अधूरा काम आपका संपन्न हो जाए, आप कोई आपकी मतलब फिक्स जगह पे विवाह करना चाहते हैं, अपनी मनपसंद व्यक्ति के साथ आप जीवन गुजारना चाहते हैं, मतलब अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग सोच, अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। तो इसको एक विजनरी एंगल से उसका एक पूरा पिक्चराइजेशन कीजिए। जैसे आप मंदिर में बैठते हैं, फिर सोचिए कि आप किसी IPS IAS की एग्ज़ाम के हॉल में गए हैं, वहाँ पे आप पेपर लिख रहे हैं। आंखें मूंद के ये बात सोच लीजिए, आप पेपर बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, आपका रिजल्ट आया है और आप पास भी हो गए और
गवर्नमेंट ने आपकी IAS या IPS की मतलब एक सिलेक्शन किया है आपका। ऐसी एक सोच लगाइए जिसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। मैनिफेस्ट करने का ये तरीका बहुत पुराना है। किसी भी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं और वो भी आपकी कुंडली के सामने आपके ग्रहों की पूजा करने के बाद, दिया धूप करने के बाद, फिर लगाइए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए एक एक बार, और फिर आपकी सोच को और लगाइए। 3-5 मिनट का ये एक नया प्रयोग है। ये प्रयोग करने के बाद मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, अपनी कुल देवी या कुल देवता को प्रार्थना कीजिए कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है मंदिर में वो सफल बनाए। याद रखना दोस्तों, अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति तहे दिल से, शिद्दत से अगर प्रभु के पास कुछ मांगता है तो पूरी कायनात वो चीज़ दिलाने में आपको सहकार देती है और उस काम में पूरी कायनात लग जाती है। और इससे बड़ा सफल होने का तरीका क्या हो सकता है? इतना बड़ा मुहूर्त आपको मिलेगा कहाँ? आप भी सोचेंगे यार डॉक्टर नागर ने क्या बताया। सही में मैंने आपको एक अद्भुत नायाब चीज़ बताई है। प्रयोग कीजिए, सफल हो जाइए। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तो हर हमेशा की तरह आपके साथ है।